Hello everyone. So we are going to discuss 2026 17 months detailed study plan कि आप कैसे करके इस 17 मंथ्स में अपने सिलेक्शन को श्योर शॉर्ट वे में एश्योर कर सकते हो. ठीक है. आई वुड बी डिस्कसिंग वेरी साइंटिफिक, वेरी रैशनल एंड अ वेरी श्योर शॉर्ट प्लान. मैं आपसे बात करूंगा कि भाई जीएस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी है. व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी फॉर जीएस. जीएस के फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स ऑप्शनल कब करना है, कैसे करना है, ऐसे करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन क्या करना है, टेस्ट का क्या रोल है, रिवीजन कैसे करना है, आंसर राइटिंग कब करनी है, पी वाई क्यूज कब करना है, सीसैट कब करना है, एनसीईआरटी कब करना है. सो ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीजों को डिटेल वे में आई एम गोइंग टू डिस्कस. ट्रस्ट मी इफ यू विल फॉलो दिस. आपके अगर आपने इन 17 मंथ्स को सेम लॉयल्टी के साथ जो कि आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या फिर अपने भगवान या फिर अपने रिलीजन या फिर अपने पेरेंट्स को देते हो, उस लॉयल्टी के साथ इस प्लान को फॉलो कर लिया, आई एम गिविंग यू माई वर्ड. आपका देखो, इंटरव्यू कॉल तो आएगा, इंटरव्यू कॉल तो आएगा और 99% सिलेक्शन होगा. 1% थोड़ा सा डेस्टिनी, आई बिलीव इन दैट. ठीक है. बट इफ यू विल फॉलो दिस, आप बहुत आगे तक इसमें पहुंचोगे. ओके. सो देखो, एक टाइमलाइन के बारे में हम डिस्कस करें. इफ आई डिस्कस अबाउट द टाइमलाइन, प्रीलिम्स आपका मई में अभी हालांकि कैलेंडर आउट हो चुका है. ओके. मई में प्रीलिम्स है, अगस्त सितंबर में मेंस होगा और इंटरव्यू जनवरी से होंगे. ओके. अब देखो, जंग कितने मार्क्स की है, जंग किस चीज की है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. जंग है, ठीक है, आउट ऑफ 1750, 1750 ये टोटल मेंस के मार्क्स होते हैं. टॉपर, अगर आपको टॉप 10 में आना है तो 900 नंबर के ऊपर स्कोर करना है. अप्रोक्सीमेटली इट अमाउंट्स टू बी 50 to 55%. 50 से 55% के अराउंड है ये. ओके. अब 50% में सोचिए यूपीएससी का टॉपर बन जाता है. ओके. किस साइकिल में जाना पड़ेगा, साइकिल ही ऑलमोस्ट ईयर लॉन्ग है. प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, पहले इसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर मेंस के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इंटरव्यू के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. एक एक करके हम बात करते हैं. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में दो जीएस के पेपर होते हैं, जीएस 1 एंड जीएस 2. जीएस 1 200 मार्क्स का होता है, जीएस 2 भी 200 मार्क्स का होता है. ये देखो, ये सिलेबस है. दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ जीएस 1 प्रीलिम्स. 200 मार्क्स. कट ऑफ जनरली 80 से 100 के बीच में जाती है. 2023 में 77 कट ऑफ गया था. बाकी इस रेंज में कट ऑफ रहती है लास्ट 5-7 साल में. ओके. टू बी प्रिसाइज 80 to 90 के बीच में कट ऑफ रहती है. सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे? ज्योग्राफी, इंडिया वर्ल्ड पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री, इसको आप कॉमन एक हिस्ट्री ही मान लो, साइंस टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स. ओके. करंट अफेयर्स में आईआर और प्लेसेस इन न्यूज वाला पार्ट आ गया. मोटा मोटी 7 से 8 सब्जेक्ट्स होते हैं. ओके. ये देखो, ये आपका प्रीलिम्स है. एंड पेपर 2 जो होता है, इट्स सी सैट होता है. ये भी आपका 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का होता है. बट इसमें 33% में यानी कि 66 नंबर क्वालिफाइंग होते हैं. बट ट्रस्ट मी, इवन आप अपने आईआईटीएन दोस्तों से भी पूछ लो, यहाँ पे 2023 में ये 66 मार्क्स लाने में भी ना हवा गुल हो गई थी लोगों की. दिस इज द रियलिटी व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें, इन शॉर्ट मैथ्स, रीजनिंग, एंड इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है. इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है. क्वालिफाइंग होता है बट हल्के में नहीं लेना है इसे. तो ये हो गया. इसके बाद आपका मेंस का सब्जेक्ट. मेंस में टोटल 9 लैंग्वेज, 9 पेपर्स होते हैं. ठीक है. 2 लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर होता है. जैसे मेरा इंग्लिश तो कंपलसरी रहता है एंड दूसरा लैंग्वेज मैंने हिंदी लिया था. और 7 पेपर से मेरिट बनती है 1750 में से. ये 1750 में से जो मेरिट बनती है, इसमें आपको 900 की लड़ाई लड़नी है. ओके. व्हेन आई गेव इंटरव्यू, ठीक है, जब मैंने इंटरव्यू दिया था 2017 में, तो मेरा टोटल मेंस के मार्क्स थे उस टाइम, हालांकि स्कोरिंग भी काफी हाई गया था, 810 नंबर थे 2017 में. ओके. फिर इंटरव्यू मिलके फाइनल जो कट ऑफ था 8-9 नंबर से रह गया था फाइनल कट ऑफ में. ठीक है. अभी तो इतनी पुरानी बात हो गई कि मिस हो जाती है इतने. फिर उसके बाद भी मल्टीपल मेंस दिए थे.
ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, GS1 हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी, GS2 पॉलिटी गवर्नेंस IR, सोशल जस्टिस, ओके सोशल जस्टिस भी बोलते हैं इसे, इकोनॉमी एग्रीकल्चर साइंस टेक एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी, GS4 पूरा 250 नंबर का एथिक्स, ठीक है। ऐसे 250 नंबर के दो ऐसे होते हैं, एंड ऑप्शनल 500 नंबर का। ये टोटल मिला के आपके 1000 नंबर, और ये आपके चारों जीएस मिला के कितने हो गए, 750। पूरा एक बहुत बड़ा खेल ये तीन सब्जेक्ट्स करते हैं। देखो सिर्फ तीन सब्जेक्ट्स 1000 नंबर, और मल्टीपल कम से कम कुछ नहीं मिला के 17-18 सब्जेक्ट्स, यहाँ पे आपके 750 मार्क्स, ठीक है। अब ये होता है, ओके अब प्रीलिम्स का सिलेबस दिखा दिया, मेंस का सिलेबस दिखा दिया, ठीक है। अब हम पूरे स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, ओके व्हाट शुड बी योर आइडियल स्ट्रेटेजी। एक ब्रॉडर टाइमलाइन की बात करता हूं मैं, फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट सबकी बात करेंगे। कोर सब्जेक्ट्स, व्हाट आर योर कोर सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसमें एंशियंट मेडिवियल आर्ट एंड कल्चर सब आ जा रहा है, पॉलिटी और इकोनॉमी। इन चार सब्जेक्ट्स को आपको सबसे पहले पढ़ना है। लेट्स से आप ये वीडियो जनवरी में देख रहे हो, जनवरी लेट्स से 10 जनवरी से आप इसे स्टार्ट कर रहे हो तैयारी को, यू आर स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन फ्रॉम 10th ऑफ जनवरी, ओके। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 10th ऑफ अप्रैल, और लेट्स से 31 अप्रैल ले लो, 4.5 महीना ले लो, योर कोर सब्जेक्ट शुड बी डन। योर को कितना पढ़ना है, डेली कितना पढ़ना है, वीकली कितना पढ़ना है, सब बताऊंगा। सबसे पहले आंख बंद करके इन कोर सब्जेक्ट्स को उठाओ। जो लोग पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइमर्स, आप सेकंड टाइम भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, कोर सब्जेक्ट्स उठाओ पहले, ठीक है। अब जैसे ही 1 मई आएगा, 1 मई से 31 दिसंबर आपको मेंस के सब्जेक्ट करने हैं, आपको मेंस के सब्जेक्ट करने हैं। अब मेंस के सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूं, सब्जेक्ट ऑफ मेंस, ऑप्शनल, ऑप्शनल आप ये कोर सब्जेक्ट्स पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ऑप्शन लेना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है। आप 1 मई से, ओके फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स, सब चीजें लिख दे रहा हूं, कॉपी पेन करके नोट कर लेना, एक एक चीजें तोड़ के बता रहा हूं मैं आपको। मे ऑनवर्ड्स आपको चीजें उठानी है, ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे, दिस होल कॉन्स्टिट्यूट इन मीन्स में 1000 नंबर, एंड यू टिकट टू सिविल सर्विसेज लबासना। इसके अपार्ट दूसरे मीन्स के सब्जेक्ट, अपार्ट फ्रॉम कोर सब्जेक्ट्स मैंने बता दिया, ठीक है। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, गवर्नेंस, IR, सोशल जस्टिस, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है, क्या करना है, कहां से करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अपने मेंटरशिप में, सारी चीजें बताऊंगा। सोशल जस्टिस, इकोनॉमी आप यहां पे करोगे, ओके, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ओके, इंटरनल सिक्योरिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 11 ऑप्शन के दो सब्जेक्ट, चलो दो पेपर मान लो, 12। ये 12 सब्जेक्ट्स आपको करना है दिसंबर तक। कोई टेंशन नहीं, मैं बताऊंगा करंट अफेयर्स कब करना है, करंट अफेयर्स कब करना है, आंसर राइटिंग कब करना है, सब बताऊंगा, डोंट वरी, भरोसा रख लो बस मेरे ऊपर थोड़ा सा। आपको क्या करना है, पहले, ओके, पहले 31 अप्रैल तक, 10 जनवरी से आपको बस ये चार कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, बस आप पढ़ो। फिर आप जैसे ही इन सब्जेक्ट्स में आओगे, जैसे ही व्हेन यू विल एंटर, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, धीरे 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 इन सब्जेक्ट्स के, ये कोर सब्जेक्ट्स, ये ऐसे कोर सब्जेक्ट्स में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे, इनका आपको साथ साथ आंसर राइटिंग आपको स्टार्ट कर देनी है। एंड हाउ टू बिल्ड आंसर्स,
यूट्यूब में आई हैव अ प्लेलिस्ट, एक बार प्लेलिस्ट को देखो। ओके, स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है मेरे मेंटरशिप बैच में, जिसमें मैं आपको पूरे 10 साल के पीवाईक्यूज खुद लिख के बताता हूँ। आई गिव द मतलब होमवर्क क्वेश्चंस मैं देता हूँ प्रीवियस ईयर की, आपको टाइम देता हूँ लिखने का, फिर आपको बोलता हूँ कि भाई अब आप लिख के मतलब आप जैसे लिखते हो, फिर मैं आइडियली कैसे लिखना चाहिए लिख के दिखाता हूँ। यूट्यूब में प्लेलिस्ट है लाइव आंसर राइटिंग करके, प्लीज चेक इट यार, प्लीज चेक इट। आपको दिमाग के पुर्जे खुलेंगे कि लिखना कैसे पड़ता है। आधे से ज्यादा लोगों को जो मेंस लिखते पता ही नहीं होता यूपीएससी पूछ के आ रहा है लिखना कैसे, ठीक है। और फिर वापस 26 जनवरी से लेके आपको मई तक प्रीलिम्स में आ जाना है। अगेन आपको साइकिल शिफ्ट मार देनी किसमें, प्रीलिम्स में, ठीक है। इस वे में चलना है। आंसर राइटिंग आपको मैंने बता दिया कहां से स्टार्ट करना है। ओके, अब कुछ कुछ एमसीक्यू मतलब डाउट्स के बारे में बात कर लेते हैं। भाई एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है? मोटा मोटी तौर पे सिलेबस के अकॉर्डिंग 40 से 45 एनसीईआरटी होती है, ओल्ड न्यू सब सारे सब्जेक्ट्स मिला के, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी में 11 12 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। पॉलिटी में पॉलिटी में 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, और 12th की दो एनसीईआरटी होती है वो पढ़नी पड़ती है। सोसाइटी की कुछ एनसीईआरटी, अगर आपको कोई बोल रहा है कि 6 से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ो, तुरंत काट दो उसकी बातों को, कि आपको पीएचडी करनी है। आपको ये आपके मेंस के लिए कितना टाइम दिया आपने, ठीक है, 6 7 महीने। 6 7 महीने में आप अगर 45 बुक्स पढ़ने जाओगे, आपके 6 7 8 महीने उसको पढ़ के रिवाइज करने में लग जाएंगे। कब पढ़ोगे भाई? बाकी की स्टैंडर्ड बुक्स ये सब कब पढ़ोगे? तो एनसीईआरटी अगर मैं बताऊं काम की, जो एक्चुअल यूपीएससी के लिए हमें पढ़नी होती है, ठीक है, 7 से 10 एनसीईआरटी होती है। टोटल 7 से 10, अप्रोक्सीमेटली 10 से भी कम एनसीईआरटी होती है, ठीक है। अब ये कौन कौन सी एनसीईआरटीज है, अगर आप लोगों को लगता है, ठीक है, कि सर हमें पता होना चाहिए ये सारी चीजें, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको सारी एनसीईआरटीज कौन कौन सी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, हाउ टू रीड मैं आपको बता दूंगा, इफ डिमांड कम्स, बिकॉज आई फॉलो अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में एक बहुत बड़ा वो चलता है भाई, न्यूज़पेपर। अगर एक चीज मैं आपको मिथ बता दे रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ मिथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है, कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में आप देखो, स्टैटिक इज द किंग। स्टैटिक राजा है, राजा। वाई स्टैटिक इज द किंग? 80% पेपर आपके स्टैटिक से आएगा, 80 to 85, कई बार 90 तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि स्टैटिक के बेसिस पे काफी करंट अफेयर्स भी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आप लेट्स से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसके डेली नोट्स बना रहे हो, डेली चीजें कर रहे हो, आप 365 दिन न्यूज़पेपर पढ़ के उसके डेली नोट्स बनाओगे, आपका बल्कि 3 4 रजिस्टर भर जाएंगे, इतना ज्यादा रहता फैल जाएगा, आप समेट नहीं पाओगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या स्ट्रेटेजी करनी है। आप पहले तो देखो, ये जो कोर सब्जेक्ट्स पढ़ लो 31 अप्रैल तक, पहले कोर सब्जेक्ट्स पढ़ लो, तब कोई न्यूज़पेपर कुछ नहीं पढ़ना। क्यों मैं बोल रहा हूँ? जब तक आप कोर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ोगे, इकोनॉमी की न्यूज आप समझ ही नहीं पाओगे। भाई न्यूज़पेपर में आ रहे कि आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, आपको पता ही नहीं कि रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा। बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उससे लोन लेंडिंग कम होगी, तो उससे इन्फ्लेशन कम होगा, साइकिल ही नहीं पता, रिलेट ही नहीं कर पाओगे, कुछ समझ ही नहीं पाओगे। तो पहले के 4 महीने जब आप ये कोर सब्जेक्ट्स कर रहे हो, तब करंट को मत छू, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इन 4 कोर सब्जेक्ट्स पे बेसिक पे पकड़ बना लिया, आपका आधे से ज्यादा खेल वहीं पे हो गया, आपने आधे से ज्यादा बैटल तो वहीं जीत ली, इजंट इट? तो न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना है 1 मई से। अब न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है? जैसे आपके कोर सब्जेक्ट्स हो गए, ओनली द एडिटोरियल। एडिटोरियल एडिटोरियल पढ़ना कैसे, क्या करना है, इट शुड नॉट टेक, स्टार्टिंग में आप 1 घंटा ले लो, ठीक है, 1 घंटा ले लो, बट आपका एडिटोरियल 40 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन रेफर एनी मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन विजन का लो, राउस का लो, इनसाइट्स का लो, आप मुझे नहीं पता, मतलब आपको जो भी ठीक लगता है, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनीवन, ठीक है। आप बस एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ने से आपका एक एनालिसिस डेवलप होगा, और उस एनालिसिस के थ्रू आपके मेंस के आंसर लिखने में इट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल। प्री के लिए मंथली मैगजीन पढ़ना है या फिर पीटी पढ़ना है, आप मंथली मैगजीन पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, कैसे पढ़ना है मंथली मैगजीन वो भी मैं बता दूंगा। मंथली मैगजीन पढ़ने में लोग लगे रहते 7-7 दिन, अगर आप विजन का पढ़ लो, आई विल टेल यू टेक्निक कि 2 दिन में, 2 से 3 दिन में मंथली मैगजीन्स को कैसे करके खत्म करनी है। ओके, ये सारी चीजें आई कवर इन मेंटरशिप में बताता हूँ बच्चों को। ओके, अब ये फाउंडेशन के बाद आपको एडिटोरियल्स पढ़ना है, और इसी टाइम से लेट्स से कि आप 1 मई से एडिटोरियल्स पढ़ो, और इसी टाइम से आपको आंसर राइटिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। ओके, यूट्यूब के सेशंस देखने के आंसर बनते कैसे हैं, पहले आंसर लिखने के पहले बनाना सीखो, समझना सीखो। ओके, अब जैसे आप कोर सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे, आपको कहीं ना कहीं अप्रैल के आसपास आपको डिसाइड कर लेना कि भाई मुझे ऑप्शनल क्या लेना है। पहली प्रायोरिटी पे आपको क्या करना है, ऑप्शनल एथिक्स, ऑप्शनल एथिक्स। फिर जो छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अब जैसे ही 2 से 3 महीने की आंसर राइटिंग हो जाएगी, ओके, अप्रोक्सीमेटली जैसे आपने मई जून जुलाई अगस्त के पास से आपको ऐसे लिखना स्टार्ट कर देना है, ऑप्शन चलते रहना साथ साथ। 4 से 5 महीने आपको ऑप्शन लगेगा आंसर राइटिंग के साथ। ठीक है, अब आंसर राइटिंग मैंने बता दिया कब करना है। ओके, अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज देखो, हालांकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज में स्ट्रेटेजी लेके आ जाऊंगा, पर सब्जेक्ट पढ़ना कैसे। ओके, लेट्स से यू आर रीडिंग ज्योग्राफी, आप ज्योग्राफी पढ़ लो, पहले तो आप उसके बेसिक एनसीईआरटी जो रहते हैं वो पढ़ो, एकदम बेसिक से, आप जो लेक्चर्स देख रहे हो देखो, फिर उससे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। ओके, लेट्स से जीसी लॉन्ग जो भी आप पढ़ लो, लेट्स से आप पॉलिटी पढ़ लो, आपने 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है, आपने फिर लक्ष्मीकांत, पहले एनसीईआरटी पढ़नी फिर लक्ष्मीकांत पढ़नी, बार बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी क्योंकि बहुत बेसिक लैंग्वेज होती है, एनसीईआरटी पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, फिर आपने पीवाईक्यूज किए प्री के, ठीक है, फिर उसी तरीके से आपने पीवाईक्यूज लिखे मेंस के। पहली बार जब फाउंडेशनल कोर्स कर रहे हो तब मेंस के लिखने की जरूरत नहीं, पर जब ज्योग्राफी का सेकंड रिवीजन करोगे मई के बाद से जो चीज कर रहे हो, तो पीवाईक्यूज प्री एंड पीवाईक्यू मेंस लिखो पिछले 10 साल के। वॉर प्रोग्राम जो मेरा चल रहा है मेंटरशिप में, देखो कैसे करके मैं लिख पा रहा हूँ आंसर्स को, यूट्यूब में मैंने प्लेलिस्ट डाल के रखी, जस्ट वॉच इट वंस, देखो आंसर बिल्ड होता कैसे। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास ही करो, मेरे पास लगता है मेरे पास करो, किसी के पास भी लगता है करो, पर हाँ एक बार चेक कर लेना क्रेडिबल जो बंदा आपको करा रहा है, क्या उसने खुद इंटरव्यू दिया, खुद एग्जाम निकाले कि नहीं, इस चीज को एक बार देख लेना। ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मैं ऑलरेडी एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस एंड प्री के इंटीग्रेटेड कैसे करके करना है। जैसे मैंने एक पॉलिटी का बनाया था कि पॉलिटी सब्जेक्ट को कैसे करके डील करना है, आई गॉट ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल, तो उसके वजह से मैंने एनवायरमेंट का भी बनाया, मैं ये भी बता रहा हूँ शंकर कैसे पढ़ना है, क्या चीजें करना है। ठीक है, ओके, इस वे में चीजों को करना है, और ये सारी चीजें होते होते आपको 1 जनवरी 31 दिसंबर के पहले कंप्लीट हो जानी है, और 1 जैन से हम शिफ्ट हो जाएंगे प्रीलिम्स में। उसके पहले आंसर राइटिंग 10 साल के पीवाईक्यूज प्रीलिम्स मींस सारी चीजें हमें कर लेनी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके, ये तो मैंने एक आपको टाइमलाइन बताया। ठीक है, टाइमलाइन कैसे करके क्या करना है। अब इसमें मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगा कि व्हाट आर द बुक लिस्ट। ठीक है, बुक लिस्ट कहां से क्या पढ़नी है। ठीक है, इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है, मैं आपको सोर्सेज भी बताता हूं कहां से पढ़ना है, काफी सब्जेक्ट्स मैं खुद करवाता हूं, इट इज 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप, हर इंडिविजुअल कैंडिडेट के हिसाब से आई प्रोवाइड मेंटरशिप की भाई किसको किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से 10 से 12 दिन में एक वीडियो ऑडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इस मेंटरशिप में आपको मैं लाइव लास्ट 10 से 12 साल के जीएस के सारे आंसर्स पहले क्वेश्चंस के फॉर्म में दूंगा, होमवर्क के फॉर्म में, फिर मैं सारी चीजें आप लोगों को खुद लिख के दिखाता हूँ, आई टीच हाउ टू बिल्ड आंसर्स। ओके, आप YouTube में सेशंस देखना मेरे, मैं कैसे करके करवाता हूँ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एमसीक्यू डेवलपमेंट सीरीज रहता है, जिसमें मैं एमसीक्यू भाई पढ़ तो लेते हैं, बट उसको अप्लाई करके प्रीलिम्स के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक कैसे पहुंचना है, ये चीजें भी बताता हूँ। 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट रहता है, तो अगर आपको लगता है यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई मेंटरशिप, सारी चीजें मैं करवाऊंगा। और अगर नहीं लगता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं आपको यूट्यूब में काफी चीजें बताता रहूंगा। बस जो जिन लोगों को बुक लिस्ट चाहिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है,
मेंटरशिप के स्टूडेंट्स के साथ आई विल शेयर, बट यस मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, ठीक है। अब द वन थिंग कि आपको अगर इफ यू आर रियली फाउंडिंग दीज वीडियोस हेल्पफुल, क्योंकि ये सारे सोचे साचे मतलब सोच समझ के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ओके। प्लीज शो योर सपोर्ट टू दिस सेशंस बाय शेयरिंग इट एंड अच्छा मैं आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको अच्छा लगा तो डू ऑल्सो शेयर द बेनिफिट्स टू योर फेलो एस्पिरेंट्स, ऑब्वियसली उन लोगों को जिनको कोचिंग अफोर्ड करना, लाखों रुपए कोचिंग में स्पेंड करने में, जिन दे डू नॉट हैव दैट प्रिविलेज की कोचिंग इंस्टीट्यूट सिस्टम में लाखों लाखों रुपए स्पेंड कर सके। दैट्स व्हाई द रीजन, ठीक है, ईयरली आई हैव केप्ट द मेंटरशिप प्राइस at very very reasonable cost. So people, this was about the session, okay, especially people who are preparing for 2026 attempt, trust me इसको फॉलो करना। मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको बुक लिस्ट एंड सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बता दूंगा, और अगर आपको मेरे पास पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहिए तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।